मुश्किलों से मुझे लड़ना है, जीत को हासिल करना है। क्या हुआ अगर तू अकेला है, फिर भी तू मुश्किलों का विजेता है। सूरज बनकर चमकना है अगर, तो चांद बन के रात को जगना है। अपने मंजिल के कांटों को तोड़कर लक्ष्य की ओर भागना है। तू कर सकता है, ये विश्वास है। तेरे अपने को तुझसे आस है। मत थक अब मेरे शेर, मंजिल भी तो अब पास है। कवि राकेश चौहान की ये पंक्तियाँ किसानों के हक में संघर्ष की एक कहानी है, जो पहाड़ की सीना को चीरकर 3 किलोमीटर लंबी नहर बनाने वाले कैनल मैन दैत्री नायक की है। ये कहानी प्रेरणादायक है। तो आओ दोस्तों, जानते हैं भारत के कैनल मैन जिसका नाम है दैत्री नायक। उड़ीसा के क्योंझर जिले के बंसपाल प्रखंड के ताल बैतरनी गांव के एक 75 वर्षीय किसान दैत्री नायक ने 2010 में गोंसिका पहाड़ में खुदाई शुरू की थी, क्योंकि अनियमित बारिश के कारण उनकी फसल बार बार खराब हो जाती थी। इस समस्या को सुलझाने के लिए उन्होंने गांव के प्रधान एवं प्रशासन से मदद मांगी, पर कोई आगे नहीं आया। भूमि को बंजर होते हुए देख दैत्री नायक ने मन में ठान लिया कि जब तक वे सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था नहीं कर लेते, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ताल बैतरनी गांव के पास ही गोंसिका पहाड़ था। गोंसिका पहाड़ से पानी पहाड़ का सीना फोड़ कर निकलती है। पहाड़ अपना आंसू झरझर कर बहाती है। गोंसिका पहाड़ पर भगवान शिव का शिवलिंग भी है। गोंसिका पहाड़ में जिस स्थान से ये पानी निकलता है, वहाँ से 2 किलोमीटर तक पानी गायब हो जाता है। फिर जिस स्थान पर ये जल निकलता है, वहाँ बैतरनी नदी का रूप ले लेता है और ये नदी आगे चलकर बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। ताल बैतरनी गांव का ये नदी 3 किलोमीटर थी। दैत्री नायक ने 2010 में गोंसिका पहाड़ की खुदाई शुरू की। जब वे पहाड़ खोदना शुरू किए तो गांव के लोग उनकी मजाक उड़ाया करते थे। कुछ महीनों तक वे अकेले पहाड़ खोदते रहे, लेकिन कुछ महीनों के बाद उसके 5 भाइयों ने भी उनका साथ दिया। जब कंकर मिट्टी और चट्टानों से बनाई गई नहर उनके गांव के पास पहुंचा, तो ग्रामीण भी उसमें शामिल हुए। 4 साल के बाद 2013 में ये 3 किलोमीटर लंबी नहर आखिरकार बनकर तैयार हुए और तब से ताल बैतरनी गांव में 100 एकड़ से भी अधिक भूमि की सिंचाई में मदद मिल रही है। ग्रामीण अब धान, मक्का और सरसों के साथ कुछ सब्जियां भी उगा लेते हैं। कैनाल में दैत्री नायक ने पानी के बिना सूख रही 100 एकड़ खेती के लिए पहाड़ खोदकर नहर के लिए रास्ता बना दिया। दैत्री ने गोंसिका पर्वत से 3 किलोमीटर तक रास्ता निकालकर प्यासे क्षेत्र को जलधार पहुंचा दी। क्योंझर जिले के बंसपाल प्रखंड के बैतरनी गांव के दैत्री को बस एक ही धुन सवार थी कि किसी तरह उसके गांव के लोगों को खेती बाड़ी के लिए सिंचाई की ठोस व्यवस्था हो जाए। उनकी यह धुन रंग लाई। शुरुआत में जब उसने पहाड़ का सीना चीरना शुरू किया तो लोग उनकी हंसी उड़ाया करते थे, लेकिन वह डिगा नहीं और तमाम आलोचनाओं और तानों सहकर अपने काम में व्यस्त रहा। जब गोंसिका पहाड़ से जलधारा ने रास्ता बनाया तो लोगों के चेहरे पर खुशी खिल उठे। दैत्री बताते हैं कि बिना सिंचाई के उनके खेत सूख रहे थे। उसके अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए रोज कुछ न कुछ काम करता रहा और 4 साल में परिणाम सामने है। उसका कहना है कि उसके 5 भाई उसका साथ दिया। यह नेक काम हम लोगों के प्रयास से हुआ, इससे गांव वाले को खुशी है। वह कहते हैं कि एक समय ऐसा भी आया जब काम बहुत ज़्यादा कठिन लगने लगा, पर हमने हिम्मत नहीं हारी। कुदाल, गैंती आदि उपकरणों का प्रयोग किया। 71वीं गणतंत्र दिवस समारोह पर उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया। नायक की पत्नी समीरा नायक बताती है कि उनके बेटों को काम नहीं मिल रहा है, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि पद्मश्री पुरस्कार पाकर अब वे अमीर हो गए हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।
आगे भी इसी तरह के कोई और